हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं बताने वाला हूं ट्रेन का पार्ट सेकंड। यानी पिछली क्लास में ट्रेन के मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया था। जो मैंने बताया था कि ट्रेन जब भी किसी पोल को या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो क्या क्या क्रॉस करती है। आज मैं उसकी ट्रेन का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर ये आपको बेसिक जानकारी समझ में आ जाती है तो आप मैथ के यानी जो भी ट्रेन के सवाल हैं उनको आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो आज ट्रेन का दूसरा कंसेप्ट बताने वाला हूं जो आपको समझ में जरूर आएगा। क्लियर? चलो शुरुआत करते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या है? दूसरा कंसेप्ट ये है कि जब भी ट्रेन किसी क्रॉस करती है, या तो जाने वाली ट्रेन को या आने वाली ट्रेन को, उन दोनों को बताने वाला हूं। तो चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है, ठीक। तो क्या है कि एक ये ट्रेन है, एक दूसरी ट्रेन है। इस ट्रेन का नाम मान लेता हूँ L1, इस ट्रेन का नाम मान लेता हूँ L2। ठीक है, एक ट्रेन का नाम L1 है, एक ट्रेन का नाम L2 है। तो ट्रेन L1 ट्रेन L2 को क्रॉस करे या ट्रेन L2, ठीक है, तो ऐसे समझने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। A और B मान लेता हूँ मैं। ठीक है, यानी किसका नाम है ट्रेन A, इसका नाम है ट्रेन B। आसानी से समझेंगे। ठीक है, देखिए एक ट्रेन A एक B है। अगर ट्रेन A B को क्रॉस करना चाहे या ट्रेन B A को क्रॉस करना चाहे तो ये दोनों ट्रेनें हैं जो एक ही दिशा में मूव कर रही हैं। अगर इन दोनों की चाल समान होगी, इन दोनों की चाल समान होगी तो ये दोनों कैसी होंगी? एक ही समय पे स्टार्ट होती हैं और एक ही जगह से स्टार्ट होती हैं। एक ही चाल है तो दोनों की कैसे होंगी? बराबर बराबर दौड़ रही होंगी। अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करना चाहेगी तो उस ट्रेन को पहली वाली जो ट्रेन है उसकी अपेक्षा में तेज़ दौड़ना पड़ेगा। अगर वो तेज़ नहीं दौड़ती हैं तो क्या होगा भाई? उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। क्लियर है? तो कहने का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे कि जब भी कोई भी ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी तो क्या है? उससे तेज़ दौड़ेगी। क्लियर? आगे समझिए। तो मैं मान लेता हूँ ट्रेन ए की जो चाल है वो 50 किलोमीटर है। ठीक है, और ट्रेन बी की जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, इसकी जो लंबाई है मैं मान लेता हूँ L है और इसकी भी लंबाई है L। इसको L1, इसको L2। जिसे समझने के लिए आप आसानी से समझिए। अगर ट्रेन B A को क्रॉस करेगी, ट्रेन B A को क्रॉस करेगी तो भाई किस किस को क्रॉस करेगी? ट्रेन A। ठीक है, तो ट्रेन बी क्या करेगी? ट्रेन ए की लंबाई को भी क्रॉस करेगी। देखिए आप, जब भी ट्रेन बी पास करेगी तो ए की लंबाई को क्रॉस करती हुई जाएगी। तो कब तक क्रॉस करेगी? जब तक ये बी वाली जो ट्रेन है ए को क्रॉस नहीं कर देती। तो यहाँ से एंट्री होने के साथ साथ सबसे पहले इसको क्रॉस किया। यहाँ पे क्रॉस करने के बाद जब तक ये दूसरी वाली ट्रेन है इसको क्रॉस नहीं कर देगी तब तक पास नहीं होगी। आप यहाँ से समझ लीजिए, ये ट्रेन ए रखी हो, ये जब तक इसे को क्रॉस नहीं कर देगी तब तक। तो कहने का मतलब जब भी एक दिशा में ट्रेन मूव कर रही होंगी तो क्या होगा? ट्रेन को लंबाई दोनों की क्रॉस करनी होगी। किसमें? ये दोनों को। ठीक है, जैसे ए और बी, तो इनकी दोनों की लंबाई L1 L2 है, तो L1 और L2 दोनों क्रॉस करनी होंगी। L1 और L2 दोनों की लंबाई क्रॉस करनी होंगी जब भी ट्रेन भी क्रॉस करेगी। अब बाई आती है चाल। तो भाई अगर आप देखेंगे, अगर इन दोनों को साथ साथ दौड़ाएंगे तो इन दोनों की चाल में अंतर क्या आएगा? 0। तो जब जो चाल में अंतर 0 आएगा, जब इसकी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाएगी तो इस ट्रेन को क्या मालूम पड़ेगा? क्या मालूम पड़ेगा कि ये वाली जो ट्रेन है बी मुझसे 1 किलोमीटर की स्पीड से भाग रही है। ये 50 की भाग रही है, 51 की से भाग रही है। तो 1 किलोमीटर की लंबाई के हिसाब से ही तो क्रॉस करेगी। 61 के 50 के से थोड़ी दौड़ेगी। अगर ये लंबाई 50 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रही है ये वाली ट्रेन, और ये वाली ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो ये दोनों क्रॉस कैसे करेंगे? 60 किलोमीटर के हिसाब से थोड़ी क्रॉस करेगी भाई। इसकी और इसकी ट्रेन में जो अंतर है उसी से तो, अगर इनको आप स्टेबल मान लें एक तरीके से, तो क्या होगा? 50 और 50 बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। ये भी 50 पे, ये भी 50 पे, तो समान दौड़ेंगे। तो कहने का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे? ये ट्रेन जो है इससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक से दौड़ रही है। अधिक से दौड़ रही है ना, तभी तो क्रॉस कर पाएगी। तो क्या होगा? इन दोनों की चाल में अंतर निकालना होगा। तो क्या होगा? बी ट्रेन की जो चाल है और ट्रेन ए की जो चाल है, इन दोनों में अंतर होगा।
होगा कितने का, 10 किलोमीटर प्रति घंटे का। देखो भाई 10, तो मैं क्या मानता हूँ कि L1 और L2 जो लंबाई है वो किस चाल से क्रॉस हो रही होगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी B में से एक ही चाल हम घटाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि चाल हम क्यों घटाते हैं। आप फार्मूला याद कर लेते हो कि B और A क्यों घटाते हैं हम। तो हम B क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अधिक है क्यों, किसे क्रॉस करना है, अगर अधिक नहीं होगी तो क्रॉस नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो क्या समझे आप, 60 से 50 हम घटाएंगे, यानी कि चाल इस ऐसे में क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा चाल क्यों घटा रहा हूं मैं, चाल इसीलिए घटा रहा हूं क्योंकि भाई इसको एक दूसरे से क्रॉस कर रही है। तो किस हिसाब से क्रॉस करेंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक से। ठीक है, तो भाई क्या हो गया, L1 + L2 बट्टे 10। तो कंसेप्ट आपको याद हो गया होगा, जब भी एक ट्रेन की दिशा में मूव कर रही हैं तो भाई लंबाई तो दोनों की जुड़ेंगी, लेकिन चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। चालों का अंतर निकालेंगे, अंतर क्यों निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। क्लियर बात है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब दूसरा कंसेप्ट देखिए, दूसरा कंसेप्ट क्या है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ मैं, दूसरा कंसेप्ट दूसरी वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।